दोस्तों समुंदर हमारी जमीन के 70% हिस्से पर फैला हुआ है और ये जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा गहरा भी है। इंसान अभी तक सिर्फ 20% समुंदर को एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं, जबकि 80% हिस्सा अभी भी बाकी है। समुंदर यकीनन एक खौफनाक जगह है और इसकी गहराई में जाना इंतहाई खतरनाक है। फिर भी कुछ बहादुर स्कूबा डाइवर्स इसकी खौफनाकी को चैलेंज करते हुए समुंदर की गहराई में जाते हैं और इसकी तह में मौजूद अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीजों को तलाश करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पुरअसरार दरिया के बारे में जो समुंदर के नीचे हजारों फीट की गहराई में मौजूद है, और 2 ऐसे शहरों के बारे में जिन्हें हजारों साल बाद समुंदर की तह से दरियाफ्त किया गया है। और साथ ही साथ कुछ हैरानकुन समुद्री दरियाफ्तों के बारे में भी जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों 1940 में SS गेर सूपा नामी एक कार्गो शिप हिंदुस्तान से बरतानिया जा रहा था। इस शिप में 219 टन खालस चांदी, भारी मिकदार में आयरन और चाय बनाने का सामान लोड था। दिसंबर 1940 को ये शिप कलकत्ता से रवाना हुआ। फरवरी 1941 को आयरलैंड के करीब एक जर्मन आबदोज की तरफ से इस शिप को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ये शिप अमले और इस पर मौजूद सामान समेत पानी में डूब गया। 219 टन चांदी की उस वक्त कीमत 6 लाख पाउंड थी, जो आज के दौर में 150 मिलियन पाउंड बनती है। पूरी दुनिया की नजर इस खजाने पर थी, पर कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि इस जहाज का मलबा आयरिश साहिल से 300 मील दूर 15,400 फीट की गहराई में मौजूद था। वहां तक पहुंचना ही एक इंतहाई मुश्किल काम था और फिर भारी मिकदार में चांदी को बाहर निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों इस वाक़े के ठीक 70 साल बाद एक अमेरिकन कंपनी ओडेसे मैराइन एक्सप्लोरेशन ने इस जहाज की तलाश का काम शुरू किया और 2011 में इस जहाज को तलाश करके 1 साल के अंदर अंदर तमाम चांदी को बाहर निकाल लिया। एक मुआहदे के तहत 80% चांदी इस अमेरिकन कंपनी को और 20% बरतानवी गवर्नमेंट को दी गई। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा खजाना है जो समुद्र की तह से रिकवर किया गया है, और एक अंदाजे के मुताबिक अभी भी 30 मिलियन जहाजों के मलबे समुद्र की तह में डूबे हुए हैं, जिन पर लाखों का खजाना हो सकता है। इन्हें तलाश करना और बाहर निकालना अभी बाकी है। दोस्तों समुंदर की तह में किसी बहरी जहाज का मलबा मिलना तो एक मामूली बात है, लेकिन समुंदर की गहराई में ट्रेन का मिलना यकीनन एक हैरानकुन बात है। 1985 में पॉल हैपलर नामी चार्टर बोट का कैप्टन मैराइन मैग्नोमीटर आले की मदद से समुंदर की तह का नक्शा तैयार कर रहा था। उस दौरान उसे मैग्नोमीटर पर किसी मेटल की मौजूदगी का सिग्नल मिला। उसे अंदाजा हो गया कि नीचे यकीनन कोई गैर मामूली चीज मौजूद है। जब उसने नीचे जाकर देखा तो 2 नहायत ही नायाब भाप से चलने वाली ट्रेन के इंजन मौजूद थे, जो एक अरसा तक समुद्र की तह में रहने के बावजूद बिल्कुल ठीक हालत में खड़े थे। दोस्तों ये इंजन तकरीबन 1850 की दहाई में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ये समुद्र की गहराई में कैसे पहुंचे इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिल सकी, क्योंकि इन इंजन के गुम होने का कोई भी तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कुछ माहिरीन के मुताबिक या तो ये इंजन हादसाती तौर पर शिप से नीचे गिर गए या फिर लोड कम करने के लिए इन्हें शिप से नीचे गिरा दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये इंजन यहाँ पर कैसे पहुंचे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक शिप और एक ट्रेन के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे रॉकेट इंजन के बारे में जिसे 14,000 फीट पानी की गहराई में दरियाफ्त किया गया है। सैटर्न 5 रॉकेट 1969 से 1973 के दरमियान मुख्तलिफ दफा चांद और जमीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए भेजा जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी इसी रॉकेट की मदद से चांद पर गया था, जिसने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। सैटर्न 5 अब तक का सबसे बड़ा, सबसे वजनी और सबसे ताकतवर रॉकेट है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रॉकेट का इंजन समुद्र की गहराई में कैसे पहुंचा। दोस्तों ये रॉकेट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और एक महसूस हाइट पर पहुंचकर लोड को कम करने के लिए ये निचले इंजन को अलग कर देता है, जो वापस जमीन पर आकर अटलांटिक ओशियन में डूब जाता है। अब तक 5 से ज्यादा इंजन समुद्र में डूब चुके हैं और यही ख्याल किया जाता था कि ये इंजन हमेशा समुद्र में ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की टीम ने इन इंजन की तलाश का काम शुरू कर दिया है, जिसमें से एक इंजन को तलाश कर लिया गया है, जबकि बाकी इंजन की तलाश का काम भी जारी है और उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द तलाश कर लिया जाएगा।
दोस्तों आपने जमीन पर मौजूद बेशुमार दरियाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे पुरस्कार दरिया के बारे में बताने वाला हूँ जो जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर की तह में हजारों फीट की गहराई में मौजूद है। 2016 को साइंसदानों ने ब्लैक सी या बहरे अस्वद की तह में इस दरिया को दरियाफ्त किया। इस दरिया ने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि समुंदर के नीचे किसी दरिया का मौजूद होना बिल्कुल नामुमकिन बात है। इस दरिया के बारे में मजीद जानने के लिए एक रोबोटिक आबदोज को इसकी गहराई में भेजा गया, जिसकी मदद से मालूम हुआ कि ये दरिया बिल्कुल जमीन पर बहने वाले दरियाओं जैसा है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर और गहराई 115 फीट है। दोस्तों इसके पानी का बहाव जमीन पर बहने वाले दरियाओं जैसा ही तेज है। अगर ये दरिया जमीन पर मौजूद होता तो ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा दरिया होता। इस दरिया ने साइंसदानों की तवज्जो इस जानिब करवा दी है कि समुंदर में इस तरह के और भी दरिया मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों जमीन पर आतिशफिशा फटने की खबरें तो अक्सर आप सुनते ही रहते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इन आतिशफिशाओं का 80% हिस्सा समुद्र की तह में मौजूद होता है और ये समुद्री हिस्सा इतनी ज्यादा गहराई में होता है कि इसे तलाश करना नामुमकिन है। 2009 में साइंसदान टोंगा, फिजी और समोआ के इलाके में समुद्र के नीचे 4000 फीट की गहराई में आतिशफिशा के फटने को रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए हैं, जिसने साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये अब तक का पहला ऐसा वाकया है जब किसी आतिशफिशा को समुद्र की गहराई में रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तहकीक करने पर साइंसदानों ने नतीजा निकाला कि इस आतिशफिशा के फटने का धमाका जमीन पर मौजूद आतिशफिशा के फटने से 1000 गुना ज्यादा है और इससे बहने वाला लावा जमीनी लावे से कहीं ज्यादा गर्म है। इस वाक़े से साइंसदान ये अंदाजा लगाने में कामयाब हुए हैं कि इस तरह के मजीद आतिशफिशा भी समुद्र की गहराई में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्र के एक ऐसे गुमशुदा शहर के बारे में जो 1600 साल पहले समुद्र में डूब गया था। इस शहर को कैसे तलाश किया गया और इस शहर की क्या कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। थोनिस हेराक्लियन नामी शहर का जिक्र बहुत सी कदीम किताबों और तहरीरों में मिलता है, लेकिन ये शहर सच में मौजूद होगा इसके बारे में किसी को भी यकीन नहीं था। फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा फ्रैंक गोडियो ने भी इस शहर के बारे में सुना तो इसे दरियाफ्त करने का इरादा कर लिया। इसने जरूरी मालूमात इकट्ठी की और 1996 में अपनी टीम लेकर मिस्र पहुंच गया और मिस्र के साहिल से दूर गल्फ ऑफ अबू कीर के इलाके में इस शहर की तलाश शुरू कर दी। पानी के अंदर जदीद स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और 5 साल की मेहनत के बाद ये इस शहर को साहिल से 2.5 किलोमीटर के फासले पर दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया, जो सिर्फ 30 फीट की गहराई में मौजूद था। शहर के खंडरात से 64 बहरी जहाज और 700 जहाजों के लंगर मिले हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये शहर अपने दौर में एक मशहूर तजारती बंदरगाह था। इसके अलावा सोने के जेवरात, घरेलू इस्तेमाल की चीजें, कदीम मंदिरों के खंडरात और बेशुमार मुजस्मे मिले हैं, जिनमें सबसे बड़े मुजस्मे का साइज तकरीबन 16 फीट है। इन्हें हिफाजत से समुद्र से निकाल कर मिस्र के म्यूजियम में रखवाया गया है। बहुत अरसा तक यही ख्याल किया जाता था कि थोनिस और हेराक्लियन 2 अलग अलग शहर हैं, लेकिन इस शहर के खंडरात से एक 2 मीटर लंबी पत्थर से बनी स्लेब भी दरियाफ्त हुई है, जिस पर लिखी तहरीरों से मालूम होता है कि ये एक ही शहर के 2 नाम हैं। दोस्तों इस शहर के डूबने की वजह समुद्री सुनामी को करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस शहर की दरियाफ्त बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस शहर से कदीम मिस्री और यूनानी तहजीबों के रहन सहन, फन तमीर और फन तिजारत को जानने का मौका मिला है। दोस्तों थोनिस हेराक्लियन से मिलता जुलता ही एक शहर ट्यूनिस के साहिल के करीब भी दरियाफ्त हुआ है। नियोपोलिस नामी ये कदीम रोमी शहर 1600 साल पहले एक ताकतवर सुनामी के बायस समुद्र में डूब गया था। इस शहर को 2013 में तलाश किया गया है और दरियाफ्त करने वाली टीम के मुताबिक इस शहर के खंडरात तकरीबन 50 एकड़ पर फैले हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 365 ईस्वी में आने वाले सुनामी की वजह से ये शहर समुद्र में डूब गया था और मौरखीन के मुताबिक हेराक्लियन शहर भी इसी सुनामी की वजह से डूबा था। इस शहर के खंडरात से सड़कें, पत्थर से बने फर्श, इमारतें, संगमरमर से बने मुजस्मे, कदीम यादगारें और तकरीबन 100 की तादाद में मर्तबान मिले हैं, जो गारम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों गारम एक किस्म का मसाला है जो कदीम रोमी और यूनानी खानों में इस्तेमाल किया जाता था और यही मसाला इस शहर की माशियत का अहम हिस्सा रहा होगा। ये जगह अब स्कूबा डाइविंग का शौक रखने वाले अफराद के लिए एक मशहूर सियाती मुकाम बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।